नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। एक शायर ने कहीं लिखा, अल्लाह ईश्वर एक है, कुदरत अलग कोई नहीं, नाम तो दो है मगर सूरत अलग कोई नहीं, पान गंगा जल करो या आबे जमजम का पियो, जायका है एक सा लज्जत अलग कोई नहीं। आज प्रशस्ति स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ा काम किया है। आज जब पूरी दुनिया मजहब की, धर्म की आग में जल रही है, ऐसे में एक बच्ची जिसने मुंबई जैसे महानगर से निकलकर अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई, जिसको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, जिसने ये दिखा दिया कि अगर हमारी लगन सच्ची है, हम एक अच्छे लोकतंत्र के नागरिक हैं, हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हम अपनी शिक्षा, हम अपने समर्पण से उस देश को नई ऊंचाई दे सकते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई से पधारी हुई गीता गर्ल मरियम सिद्दीकी जी। मरियम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आपको जब मैंने टेलीविज़न पर देखा, जी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे, उसमें कई सारे चित्र आपके देखे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की नेता सोनिया जी और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मिलने के लिए ये दुनिया तरसती है। वो लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, अपने कार्यालय बुलाकर आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। साथ साथ शुक्रिया आप सभी लोगों का कि इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, बहुत छोटी सी हूँ, बहुत छोटी जगह रहती हूँ, लेकिन इस छोटी सी आवाज़ को आप सब ने सुना और आप सब ने सहारा और इवन दो हमें सम्मानित किया, तो बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि इतने सारे बच्चों के बीच में मुझे जब सम्मानित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। मरियम जी, आपने जो प्रतियोगिता जीती थी जी, उस समय तो आप बहुत छोटी रही थी। जी, मैं 6th स्टैंडर्ड में मैंने प्रतियोगिता जीती थी और लगभग 5,000 बच्चे थे उस प्रतियोगिता में। उस दौर में जिस समय आपने वो अवार्ड लिया था और उसके बाद आज 3 वर्षों बाद एक यात्रा तो आपकी हुई ना उस दौर, क्या अंतर महसूस करते हैं उस समय जब आपको पहली बार अवार्ड मिला था और आज आपको जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बुलाते हैं, तो क्या अंतर, क्या फ़र्क आता है? उस समय जो आपके इमोशंस थे, भावना थी, वो कैसी थी और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, जैसे जैसे मैंने जर्नी की और जैसे मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो आज जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ, तो बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत कुछ इम्प्रूव किया। और स्वामी विवेकानंद जी को मैं पढ़ती हूँ, तो वो कहते हैं कि धर्म का मामला जो होता है वो अनुभूति का मामला होता है। तो मुझे लगता है मेरा धर्म था, जो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आपको युद्ध करना है, वो आपका धर्म है, कर्तव्य है। तो शायद अगर ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि अगर लोग सीखते हैं या लोग मुझसे कुछ चाहते हैं, मुझसे उम्मीद रखते, तो शायद ये मेरा धर्म है कि मैं उम्मीदों पे खड़ी रहूं। तो जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई उससे बहुत कुछ सीखा और अनुभूति का मामला जो होता है धर्म का, तो मैंने अनुभव किया बहुत कुछ और रियलाइज़ किया कि, और ऊपर से मैंने जो गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, तो बहुत कुछ सीखा मैंने गीता कुरान से। गीता एक्चुअली ज्ञान की गंगा है, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा और अब मैं उसे रियलाइज़ कर रही हूँ बस अपने जीवन में। एक मुस्लिम लड़की जी, गीता की बात कर रही है। जी, इतनी बात पर तो फतवे जारी हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई धमकी मिली हो, आपको किसी ने कहा हो कि आप इस्लाम की बच्ची हैं और आप गीता पढ़ रही हैं, तो आपके लिए कोई फतवा जारी कर दिया हो? जी नहीं, आज तक तो टचवुड हुआ नहीं है, ऐसा कोई फतवा जारी नहीं हुआ है। और मेरे ही धर्म के लोगों की ऐसी मान्यता होती है और स्टार्टिंग से मतलब लोगों की थिंकिंग रही है, मुझे ऐसे सवाल किए गए हर जगह बहुत सारे लोगों ने कि आप इस्लाम धर्म से हैं तो आपके मज़हब के लोगों ने या मौलवी लोगों ने फतवा जारी किया होगा, बट नहीं हुआ है ऐसा कुछ। और दूसरा, मेरे ही इस्लाम के जो मौलवी हैं, उन्होंने, बड़े धर्म गुरु जो है, उन्होंने इवन तो मुझे कहा है कि आपने हमारे धर्म का नाम रोशन किया है, इस्लाम जो सिखाता है उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं।
इस्लाम पढ़ना सिखाता है। एक जो शब्द है पहली सूरत है उसमें इकरा शब्द का इस्तेमाल किया गया। इकरा मतलब पढ़िए आप। तो मुझे लगता है मैंने कुरान से ही सीखा कि हमें पढ़ना है, ठीक। और उसमें कहा गया कि जिस चीज़ से आपको ज्ञान मिलता है वो पढ़ना है। तो मुझे लगता है गीता भी ज्ञान देती है। गीता तो ज्ञान की गंगा है। तो आई थिंक अगर वो ज्ञान देती है तो क्यों ना पढ़े हम। और दूसरा एक किस्सा मैं बताना चाहूँगी, मेरे डैडी ने मुझसे शेयर किया था। राही मासूम रज़ा, उन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो जब उन्होंने वो लिखी तो पूरे देश भर से उनको खत भेजे गए थे। और वो इतने खत उन खतों में उनको दुआएं दी गई थी, उनकी तारीफ़ें की गई थी कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है। और इतने खत आए कि उन्होंने उसके अंबार लगा के, मतलब अंबार लग गए थे तो गड्डियाँ बना के अपने दफ्तर के मालों पे चढ़ा दे। तो एक छोटी सी गड्डी उनके मेज़ पे साइड पे पड़ी रहती थी। तो एक शख्स आया, वो पूछे कि राही जी, इतनी सारी गड्डियाँ तो आपने मालों पे ऊपर चढ़ा दी, एक छोटी गड्डी मेज़ पे क्या कर रही है? तो वो कहते हैं कि ये गड्डी मुझे हौसला देती है। क्यों? क्योंकि इन खतों में मुझे गालियाँ लिखी गई है। क्या बात है। कुछ हिंदुओं ने ये कहकर गाली लिखी है कि तुम मुसलमान होके हमारे ग्रंथ के बारे में कैसे लिख सकते हो, और कुछ मुसलमानों ने ये कहकर लिखा है कि तुम मुसलमान होके हिंदुओं के ग्रंथ के बारे में कैसे लिख सकते हो। लेकिन उनका मानना ये था कि ये गड्डी मुझे हौसला देती है कि देश में, समाज में बुरे लोग कितने कम हैं और अच्छे लोग कितने ज़्यादा। क्या बात है। तो आई थिंक मेरा भी यही मानना है। मरियम, आपसे बातचीत करते हुए मुझे लगता नहीं है कि आपकी उम्र 14-15 वर्ष की होगी। आपका जो तालीम है, आपका जो ज्ञान है, निश्चित तौर पर उसकी बहुत ज़रूरत है इस समय समाज में, जब पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां विभाजन की तालीम को पुनः स्थापित करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। एक तरफ मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर, गुरुद्वारों को लेकर देश बंटवारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आपके जैसे कुछ लोग हैं जो सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो भावना आपके अंदर है, ये क्यों आई? ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि हमारा जो देश है उसमें साक्षरता भी बहुत कम है, और जो मजहबी तालीम है वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक लोगों को दी जाती है। तो लोग अपने खांचे से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाता है, कोई अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता है, कोई अपने मजहब की चुनी हुई दीवार से बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप मजहबों की दीवारों को तोड़ते हुए एक ऐसा रास्ता तैयार कर लें जिसमें ये भारतीय लोकतंत्र या ये दुनिया चल सके? ऐसा कब से और क्यों आपको महसूस हुआ? देखिए, महसूस तो मैं दुनिया या देश तो नहीं बदल सकती, क्योंकि बहुत छोटी हूँ और मुझसे बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति लोग इस कार्य में पहले से ही लगे हुए। ये बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत पुरानी बात है, और बहुत समय से ये बात चल रही है बंटवारे की, धर्म को लेके जो हिंसा होती है। और इसके लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कार्य कर रहे हैं और शांति का प्रयोग मतलब स्टार्टअप किया है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया नहीं बदल सकती, बट इतना मैंने सीखा है कि हम अगर अपने आप को बदल दें, ये गीता से मैंने सीखा है कि अगर हम अपने आप को बदल दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही समझती हूँ, अगर मैं अपने आप को बदल दूँ और अपने परिवार को बदल दूँ तो आई गेस दूसरे लोग इंस्पायर होके अपने आप ये राह को अपनाने लगेंगे। क्या बात है। एक बुनियादी प्रश्न जो मेरा हक भी बनता है और ज़रूरत भी है आपसे पूछने का, आप जिस अवस्था में जी रही हैं, जिस उम्र के दौर से आप गुजर रही हैं, इस दौर में जो आज की पीढ़ी है वो साइंस में, टेक्नोलॉजी पर और मेडिकल क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। ऐसे में आपको कई बार ये नहीं लगता है कि ये जो मजहबी तालीम है, ये जो गीता है, ये कुरान है, ये बाइबल है, ये मजहबी किताबें आपका जो लक्ष्य है आज की पीढ़ी का, उससे कहीं उसको अलग कर देती हैं?
देखिए, इतना तो है कि संस्कृति जो है हमारे भारत की वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से हम भूल रहे हैं या दूर हो रहे हैं। बट आई गेस साइंस और टेक्नोलॉजी में जो बच्चे और जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो वो देश के लिए भी एक कार्य हम कह सकते हैं। दूसरी बात तो जैसा है कि टेक्नोलॉजी के लिए बच्चे आगे बढ़े, तो आई गेस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि धर्म क्या है, सबसे पहले हमें वही समझने की ज़रूरत है। और गीता कर्म सिखाती है। कर्म का प्रमुख श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। क्या बात है। तो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि धर्म क्या है। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपके प्रति मेरा एक धर्म है, और मेरे माँ बाप के प्रति मेरा एक धर्म है, मेरे भाई बहनों के प्रति मेरा एक धर्म है, मैं सार्वजनिक जीवन में जहाँ भी जाती हूँ उन सभी लोगों के प्रति मेरा एक धर्म है। तो आई गेस उन बच्चों का भी धर्म है कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके प्रति उन्हें एकदम तन मन धन से काम करना चाहिए। तो ये मज़हब को लेके हम जो जोड़ देते ये गलत है। सिर्फ इतना है कि उन्हें अपने टेक्नोलॉजी के वे को संस्कृति के साथ जोड़ के काम करना चाहिए। दूसरा, धर्म का मतलब कि अब उसे अंग्रेजी में राइटियसनेस भी कहा जाता है। तो धर्म का मतलब कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने धर्म का निर्वहन करना है। तो आई गेस वो अपने फील्ड में अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तो अपने धर्म का निर्वहन करे, फिर वो इंसानियत आई जाती है वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि हम मजहबी चीज़ों को लेके ही आगे बढ़े, हम किसी भी फील्ड में रहे, बट इतना है कि आप जो चाहे कर लीजिए, बस किसी को आपकी वजह से ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अपनी जड़ों से मत कटिए जी, क्योंकि अगर जड़ से पेड़ कट जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा। और मरियम, आपकी बातों से मैं बहुत आश्वस्त हुआ और मुझे बहुत अंदर से ये खुशी हुई कि हमारी पीढ़ी में आपके जैसे लोग भी हैं जिनको ये मालूम है कि जड़ का महत्व क्या है। आज लोग कंगूरे की तलाश में हैं, लोग चमकना चाहते हैं, लोग सितारा बनना चाहते हैं, और उस सितारे बनने की चाहत में वो ये भूल जाते हैं कि हम जब सितारे हो जाएंगे तो हम टिकेंगे किस पर। वो जड़ जो है, वो ज़मीन जो है, जो बुनियाद है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी नई पीढ़ी को मरियम से ये सीख भी लेनी चाहिए कि जिस दौर में हमारे मन में करियर को लेकर सवाल होते हैं, हमारे मन में रिश्तों को लेकर सवाल होते हैं, उस दौर में हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमको अपनी बुनियाद से भी जुड़े रहना। हम कुछ भी करें लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन से कटे ना, उससे जुड़े रहें। बहुत खूबसूरत सा आपने उत्तर दिया है मरियम, बहुत मुझे अच्छा लगा। कुछ मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें कुछ आपने पंक्तियाँ में सुनाई हैं। मेरी गुजारिश है कि आप कुछ पंक्तियाँ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं एक ही कुछ शेर आपने शेर उसमें कहना चाहूँगी जो मेरी दुआ के नज़र से होता है कि ज़र्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, कि ज़र्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह। आज इसी की ज़रूरत है। हमारे एक कवि हुए डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी, गुजर गए। उन्होंने एक शेर कहा था, उन्होंने कहा था कि कल ना बदला तो आज बदलेगा, शर्तिया हर रिवाज बदलेगा, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। जो जरूरत इस दौर को है, उस दौर में जो सबसे अच्छा काम है वो यही है कि आदमी को पहले आदमी बनना चाहिए, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब बनना चाहिए। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो बहुत छोटी हैं आप। 10वीं कक्षा का तो सिलेबस भी काफ़ी बड़ा होता है। जी। तो आप तो बिजी रहती हैं, मैं जिस तरह आपको देख रहा हूँ लगातार आपके हर दिन कोई ना कोई इंटरव्यूज़ और ये सब प्रोग्राम्स रहते हैं, तो अपनी पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकाल पाती हैं आप? निकाल लेती हूँ, मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा, मम्मी डैडी का सपोर्ट रहता है, स्कूल्स का सपोर्ट रहता है, टीचर्स का सपोर्ट, तो हो जाता है मैनेज। बाकी वेकेशंस में मैं कवर अप कर लेती हूँ अपना फर्दर स्टडीज़ को। क्या बात है मरियम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आज स्टूडियो में आपके माता पिता भी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो मरियम के परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनकी छोटी बहन हमारे साथ हैं। हम उनके पिताजी से प्रश्न करेंगे कि आज
जब इस उम्र में उनकी बेटी गीता ज्ञान के कारण आज लोगों का इतना प्यार पा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे लिए ये सामान्य बात है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है वो इसलिए नहीं कि इनको मान सम्मान मिले, बल्कि हमारे जीवन में उस चीज़ का असर होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, ये देश बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस देश का प्यार है जो मिला, लेकिन मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता है। दरअसल जब मरियम 8 साल की थी तब इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, डैडी हिंदू क्या होता है? तो मैंने कहा मुझे इस बारे में तो इल्म नहीं है, आपको कैसे पता चला? तो कहा क्लास में बच्चे बात करते हैं कि यहाँ हिंदू बच्चे ज़्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। तो मैंने इनको कुरान की जो तालीम ले रही थी ये माशाल्लाह, तो मैंने इनको भगवत गीता भी ला के दे दिया और रूटीन में ये गीता भी पढ़ रही थी। उसके 2 साल बाद एक कंपटीशन आया इस्कॉन का, जिसमें इन्होंने भाग लेने की ख्वाहिश जाहिर करी और मैंने इनको तुरंत अनुमति दिया और उसमें ये विनर हो गई। बस ये यही तक था। और उसके बाद देश की मीडिया ने, राजनेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने इस चीज़ को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। जब आज के दौर में हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने और बहुत जल्दी से पैसे कमाकर सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करे। ऐसे में धार्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा या ये कहिए कि धार्मिक पुस्तकों की तरफ आपने अपनी बच्ची को मोड़ा। आपको ऐसा नहीं लगा कि इस प्रगति की दौड़ में कहीं आपकी बेटी पिछड़ ना जाए? देखिए, ऐसा है कि मेरा ही नहीं बल्कि हर माँ बाप का ये दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और उसका अपना एक समय है। हम देखते हैं कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, इस बात को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये चीजें हमारे जहन को समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि जब मिट्टी नरम होती है, आप उसे बोल दीजिए, वो प्याली बना देगा, वो दिए बना देगा, वो मटका बना देगा, वो सुराही बना देगा, क्योंकि वो मिट्टी नरम है। लेकिन जब वो सूख जाए तो फिर उससे कुछ बन नहीं सकता। 10 और 15 साल के दरमियान की जो बच्चों की एज है, वो उस गीली मिट्टी की तरीके है कि आप बच्चों को जिस दिशा में ढालना चाहें ढाल दें। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस एज में बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमने उनको वीडियो गेम, मोबाइल, टीवी इस दिशा में उनको डाल दिया और जब हमें लगता है कि अब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तब वो हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं, वो नहीं समझ पाते। आपने जो प्रश्न किया कि आज ऐद हाजिर की जरूरत जो है, वक्त की जो जरूरत है, वो ये कि हमारे देश में मेडिकल होना चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, इंजीनियर, ताकि हम किसी भी तरीके ग्रोथ करें, हमारा देश ग्रोथ करे। तो मैंने मरियम को आध्यात्मिकता की तरफ इसलिए नहीं डाला है कि मरियम प्रवचन दे। मैंने आध्यात्मिकता की तरफ सिर्फ इसलिए डाला है मरियम को, ताकि जिस तरीके आज हम देखते हैं नौजवान लड़के धर्म के नाम पर गुमराह हो रहे हैं, उनको कुछ तथाकथित लोग मिसगाइड कर रहे हैं और वो कुछ भी करने को तैयार हैं धर्म के नाम पर। मैं ये चाहता हूं कि मैंने समय पे अपने बच्चों को शिक्षा दी है। कुछ तथाकथित लोग हमारे बच्चों को अगर चाहेंगे मिसगाइड करना तो नहीं कर पाएंगे। मरियम की जो ख्वाहिश है कि वो इस साल तो उनका 10th है, लेकिन 10th के बाद उनका कहना है कि वो LLB करेंगे और उनकी अपनी ख्वाहिश है कि वो राजनीति में जाना चाहती हैं। इस बारे में मरियम स्वतंत्र हैं, वो क्या वो करें। लेकिन मुझे जो मरियम को, अच्छा चूंकि मरियम घर की बड़ी हैं, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें इनमें डाली हैं ताकि जो इनके छोटे भाई बहन हैं वो इन्हें मरियम जो है वो डाउनलोड कर दें इनको। तो मैं देश बदलना नहीं चाहता हूं और ना मैं कोई ऐसा सपना देखने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं अपने आप को बदलूं और मैं ये जानता हूं कि जिस तरीके घर में सबसे छोटे बच्चे की आवाज़ सबसे तेज सुनाई देगी, उस तरीके ये एक आवाज़ थी
जो आज पूरे देश ने सुनी है। मैंने इसे सुनाने का काम नहीं किया है। तो मरियम स्वतंत्र है, वो LLB करें, वो उसके बाद राजनीति में उनको जाना है वो राजनीति में जाए, बट मैंने आध्यात्मिकता का ज्ञान, क्योंकि बगैर आध्यात्मिकता के जिस तरीके घोड़ा बेलगाम होता है, उसी तरीके जब तक कि हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं होगा, हम सही मार्ग पे नहीं चल सकते। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और लगता ही नहीं है कि आप जिस इस्लाम की छवि लोगों की नज़र में होती है, आप कहीं ना कहीं बहुत आगे की शिक्षा ग्रहण की होगी आपने, और अपने बच्चों को आप करा रहे हैं। लेकिन एक मेरा बड़ा व्यक्तिगत सा प्रश्न है आपसे कि आप जिस तरह धार्मिक सद्भाव की बातें कर रहे हैं, कल को मरियम बड़ी होकर अगर किसी गैर इस्लामी लड़के को पसंद कर लेती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आपके इस प्रश्न का सवाल मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि मरियम स्वतंत्र है और मरियम अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती। ये मरियम के ऊपर मैंने छोड़ा। यही सवाल मैं मरियम की माँ से भी पूछना चाहूंगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मरियम को हमने पढ़ाया है, लिखाया है, उसको इस काबिल बनाया है कि आज वो दुनिया में सबके सामने अपनी राय रख रही है, अपना परिचय दे रही है। तो ज़िंदगी के मामले में भी वो स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद ले सकती है। आज मुझे मरियम आपसे मिलकर, आपके मदर फादर से मिलकर बहुत सुकून मिला। बहुत अंदर से ये महसूस हुआ कि सही मायने में अगर भारतीय परिवार कोई हो सकता है तो वो सारी विशेषताएं जिस लोकतंत्र की जिस परिभाषाएं संविधान में लिखी हैं वो आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हमें मिलती हैं। मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि आप आज के दौर की ये जो पीढ़ी है, जिसको लोग ये मानते हैं कि भटकाव के दौर में जी रही है, लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर सुसाइडल अटैक की ओर मुड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस नई पीढ़ी को? एक आप तो इस समय मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं, आपने जिस तरह से एक अपनी छवि बनाई है, क्या कहेंगी आप हमारी नई पीढ़ी को? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी हमारी जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, कि आपके माँ बाप, कोई भी माँ बाप किसी से हारना पसंद नहीं करते, लेकिन जब वे अपने बच्चों से हार जाते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है। तो आई गेस आज आप लोगों को आपके माँ बाप को हराना है, उनसे आगे बढ़ के और उन्हें प्राउड फील कराना है। बस इतना ही संदेश मैं देना चाहूँगी। एंड आई गेस आज की टेक्नोलॉजी एंड जनरेशन को देख के वो ये बात समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मरियम आपसे बात करके। आपके शुक्रिया। साथ जो वक्त हमने गुजारा है, निश्चित तौर पर एक अलग तरह की दुनिया में आपकी बातें लेकर गई हैं, और हम व्यक्तिगत तौर पर जिस समाज की कल्पना करते हैं वो समाज आपकी बातों में, आपके परिवार की बातों में मुझे पूरी तरह से दिखाई पड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशस्ति स्टूडियो में आने के लिए। आपने हमको समय दिया, हम इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत। मैं एक दोहा सुनाना चाहती हूँ जो इस देश के लिए ज़रूरी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होय। क्या थैंक यू मरियम, आप हमारे इस प्रशस्ति स्टूडियो में आई। आपका और आपके माता पिता का, गुड़िया का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जिस तरह के उत्तर दिए हैं उनको सुनकर निश्चित तौर पर हमारी आज की पीढ़ी कुछ न कुछ सबक जरूर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।